मुझे पता चला कि उनके गाने को लेकर जिस तरीके से वो व्यंग कसती हैं, हमारे बिहार के लिए भी उन्होंने गाया था, बिहार में काबा, सही बोला था उन्होंने। तो जिस चिराग पासवान को 2 ऑप्शन दिया जाता है कि आप केंद्र की राजनीति करना चाहते हैं या बिहार की राजनीति करना चाहते हैं, तो चिराग पासवान कौन से ऑप्शन को चुनेंगे? भाई पूर्णतः बिहार की राजनीति। तो होली पे कौन मुख्यमंत्री रहेगा, तो दिवाली पे कौन मुख्यमंत्री रहेगा, 24 में कौन रहेगा, तो 25 में कौन रहेगा, यही चर्चा हो रही है। लाठी चलाकर आप लोगों का विश्वास जीत सकते हैं? क्या आपको लगता है कि छात्रों पे लाठियां चलाकर, किसानों पे लाठियां चलाकर आप उनका विश्वास जीत सकते हैं? क्यों जब बाकी के राज्य कम दरों पर बिजली खरीद रहे हैं तो क्यों बिहार राज्य महंगी दरों पर बिजली खरीद रहा है? और भाई जब आप 100 मोदी का जिक्र करते हैं तो आपकी शब्दावली में ऐतराज़ एक व्यक्ति विशेष से दिखता है। पार्टी के प्रवक्ता हैं, जिस तरीके से मौजूदा प्रधानमंत्री जी के परिवार के नामों को उछालकर ओछी टिप्पणी कर रहे हैं, जनता कभी इन बातों को स्वीकार नहीं करती। केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी बिहार आ रहे हैं और उनके सामने आप दिखाना चाहते हैं कि आपकी कितनी शक्ति है, कितनी ताकत है। भाई उनको दिखाने से क्या होगा, क्या फ़र्क पड़ता है गृह मंत्री जी को? आपको अगर अपनी शक्ति दिखानी है तो शक्ति को आपको जीतना होगा, लोगों का विश्वास जीतकर। क्या आपको लगता है कि अभ्यर्थियों पे इस तरीके से लाठी चलाकर आप लोगों का विश्वास जीत सकते हैं? क्या आपको लगता है कि छात्रों पे लाठियां चलाकर, किसानों पे लाठियां चलाकर आप उनका विश्वास जीत सकते हैं? बिजली बिल को लेकर हम लोग पिछले 1 महीने से हम लोग आंदोलन खड़ा किए हुए हैं। मुख्यमंत्री जी का अहंकार देखिए, बोलते हैं कि भाई कोई बिल कम नहीं होगा। क्यों भैया? क्यों जब बाकी के राज्य कम दरों पर बिजली खरीद रहे हैं तो क्यों बिहार राज्य महंगी दरों पर बिजली खरीद रहा है? और ना सिर्फ महंगी खरीद रहा है बल्कि महंगी बिजली बेच भी रहा है। तो ये कैसे मानते हैं भैया कि इन तमाम परिस्थितियों के बावजूद भी ये जनता का विश्वास हासिल कर रहे होंगे? और यही कारण है, अपने आप को भी ये भ्रमित रखना चाहते हैं और लोगों को भी भ्रम में रखना चाहते हैं, ये दिखा के कि भैया जनता हमारे साथ है, जनता हमारे साथ है। भाई 7-8 दलों का गठबंधन है, अगर आप लोगों ने 5, 10, 20 हज़ार आदमी इकट्ठा भी कर लिया तो क्या? पासवान अमित शाह की रैली में शामिल होंगे? भाई वो उनकी अपनी रैली है, मेरे अपने कार्यक्रम है, मेरी अपनी पार्टी है। इस बात को मैं स्पष्ट कर दूं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास वो अपने कार्यक्रम से आ रहे हैं, आदरणीय गृह मंत्री जी, और तो इसीलिए उनका अलग कार्यक्रम है, मेरा अलग कार्यक्रम। अच्छा, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जो सरकार बनी केंद्र में, उसमें बीजेपी एनडीए की सरकार नहीं बनने वाली है, चाहे 100 मोदी क्यों नहीं ले। भाई जब आप 100 मोदी का जिक्र करते हैं तो आपकी शब्दावली में ऐतराज़ एक व्यक्ति विशेष से दिखता है। आपने महंगाई का जिक्र नहीं किया, आपने बेरोजगारी का जिक्र नहीं किया, या किसी भी और ऐसे ज्वलंत विषय जिससे जनता का सरोकार हो सकता है उसका जिक्र आपने नहीं किया करते हैं, तो वो विपक्षी एकता दिखती कहाँ है? अलग अलग कार्यक्रमों पे तमाम विपक्षी दल के नेता एकजुट तो हो जाते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़कर तस्वीरें भी खिंचाते हैं, वो फोटो ऑप्स होते हैं, पर जब आप एक मंच पर एक साथ इन तमाम विपक्षी दल के नेताओं को एक साथ देखते हैं तो आपको एक मंच पर एक साथ 1 दर्जन से ज़्यादा प्रधानमंत्री पद के दावेदार भी दिखाई देते हैं। जैसे ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बयान दिया कि कांग्रेस के नेतृत्व में तुरंत बिहार की पार्टी, आप देख लीजिए, जनता दल यूनाइटेड ने तुरंत जवाब दिया, उसका खंडन किया, विभिन्न और दलों ने खंडन किया। तो भैया जब विपक्षी एकता ही नहीं होगी तो कैसे आप मुकाबला कीजिएगा? एक से तो आप कर नहीं पा रहे, 100 का आप बात कर रहे हैं। अच्छा, चिराग जी, जिस तरह से बिहार में सीएम को लेकर मारामारी है, आरजेडी के विधायकों का रोज बयान आ रहा है कि तेजस्वी की ताजपोशी होनी चाहिए, लेकिन जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा है कि 2025 का नेतृत्व तेजस्वी करेंगे, तो ऐसे में क्या लगता है कि भाई बना दे, जिसको बनाना है मुख्यमंत्री बना दे भाई, पर कम से कम बिहार और बिहारियों पे तो ध्यान दें। इस सरकार का एजेंडा ही यही रह गया है कि कौन कब तक मुख्यमंत्री रहेगा, कौन कब से मुख्यमंत्री बनेगा और वो कब तक चलेगा। तो होली पे कौन मुख्यमंत्री रहेगा, तो दिवाली पे कौन मुख्यमंत्री रहेगा, 24 में कौन रहेगा, तो 25 में कौन रहेगा, यही चर्चा हो रही है। मैं बार बार कह रहा हूँ भाई, अभ्यर्थियों की बात कौन कर रहा है? सीटेट बीटेट के अभ्यर्थी जो 7वें चरण की वैकेंसी का इंतजार अभी भी कर रहे हैं, नियुक्ति का, कौन कर रहा है भाई उनकी बात? चिराग पासवान को भैया कोई शौक नहीं है किसी भी पद को लेने का या बिहार का मुख्यमंत्री बनने का, पर हाँ एक सोच के साथ मैं निकला हूँ, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन के साथ मैं निकला हूँ। और आज की तारीख में खुशी मुझे इस बात की है, जब आप बोलते हैं ना कि भाई मुख्यमंत्री कैसा हो, चिराग पासवान, नहीं, लोगों का विश्वास चिराग पासवान नहीं है, लोगों का विश्वास बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट है।
वो जानते हैं कि भैया यही एकमात्र ऐसा रोड मैप है जो बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में आगे नहीं तो कम से कम बराबरी पे तो लाके खड़ा कर सकता है। और इसी विश्वास के साथ लोग चिराग पासवान का साथ देते हैं, क्योंकि उनको ये विश्वास है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट ये लागू करेंगे। एक आखिरी सवाल चिराग जी, अगर आपके पास दो ऑप्शन रहे, चिराग पासवान को दो ऑप्शन दिया जाता है कि आप केंद्र की राजनीति करना चाहते हैं या बिहार की राजनीति करना चाहते हैं, तो चिराग पासवान कौन से ऑप्शन को चुनेंगे? भाई पूर्णतः बिहार की राजनीति, मैं बहुत क्लियर हूँ इस बात को लेकर। और मेरा राजनीति में आने का कारण ही भाई, मैं इससे पूर्व में जिस क्षेत्र में था आप सब जानते हैं, बम्बई में मैं काम कर रहा था, 2-4 साल और वहाँ पे बिताता तो छोटा मोटा ठीक ठाक नाम तो अपने लिए वहाँ पे बना ही लेता। पर अगर वो तमाम चीज़ें अगर मैं छोड़कर बिहार आया हूँ, क्योंकि ये वही दिन थे भाई जब मैं देखता था कि वहाँ के स्थानीय दल किस तरीके से बिहारियों पे लाठियाँ चलाते थे, उनको अपमानित करते थे, बिहारी शब्द तक को गाली बना दिया गया। अगर वो सब छोड़कर बिहार आया हूँ तो बिहार के खोए हुए गौरव, बिहार के खोए हुए स्वाभिमान को ही लौटाने के लिए मैं वापस आया हूँ। तो ऐसे में हमेशा मेरी प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ बिहार रहेगा, केंद्र नहीं। एक आखिरी सवाल, बहुत ज्वलंत मुद्दा है नेहा सिंह राठौर। जिस तरह से लोक गायिका हैं और एक गाने को लेकर यूपी पुलिस के द्वारा उनको नोटिस जारी किया गया है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास इस नोटिस को किस रूप में लेती है? भाई अगर नोटिस सिर्फ इसी वजह से दिया गया है क्योंकि पूरा विषय पूर्णतः मेरे संज्ञान में नहीं है, जितनी बातें मैंने सुनी है उससे यही मुझे पता चला कि उनके गाने को लेकर जिस तरीके से वो व्यंग कसती हैं, हमारे बिहार के लिए भी उन्होंने गाया था, बिहार में काबा, सही बोला था उन्होंने। तो जिस तरीके से वो ये बातें कहती हैं, अगर उसको लेकर किया गया, मुझे लगता है अभिव्यक्ति की आज़ादी हर किसी को होती है। जैसा मैंने कहा, मुझे डिटेल्स नहीं पता कि क्यों उनके ऊपर ये कार्रवाई हो रही है, बट अगर सिर्फ इसको लेकर है तो मुझे लगता है अभिव्यक्ति की आज़ादी होनी चाहिए। और ख़ास तौर पर कला एक ऐसा क्षेत्र है, हाल फिलहाल के दिनों में मेरे ऊपर भी कुछ ऐसे गाने बने हैं भैया जिस पे आपत्ति हो सकती है, पर ठीक है भैया, ये कला है, कुछ लोग अपनी बातों को व्यक्त करने का माध्यम इसे बनाते हैं। और